नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल वाली वीडियो में हमने मैथ्स में रूट्स के साथ गेम खेलना सीखा था और गेम खेलते खेलते हम इस स्टेप तक आ चुके थे। आज हम अपने स्टेप्स को थोड़ा आगे इंक्रीज करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि हम गेम्स ही खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं? स्क्वायर रूट के साथ खेल रहे हैं। तो रूट के साथ गेम्स खेल रहे हैं तो अच्छा लेवल का खेलना चाहिए ना। उस लेवल का खेलो गेम। यदि हम खेल रहे हैं तो उस लेवल का खेलो जैसे कोई अचीव ना कर पाए, वही अचीव कर पाए जिसने आपके साथ क्या की है, एक्सरसाइज की है। तो चलो बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल हमने जाना था, क्या जाना था? कल हमने जाना था कि √4 माइनस √3 और √5 √6 माइनस √5 कॉमा √3 माइनस √2। इनमें हमने एक कंपैरिजन करना सीखा था। क्या सीखा था? कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स तुलना करना सीखी थी। तो यदि आपको ध्यान हो तो बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसे आए तो हम इनका क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जो सबसे बड़ा होता है 6 और 5 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 11, और 3 और 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे कितने होंगे 5। यदि यहाँ पर हमारा नेगेटिव सिंबल है, क्या है, नेगेटिव सिंबल है। कहाँ पर? यहाँ पर हमारा कैसा सिंबल है, नेगेटिव सिंबल है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी बड़ी होती है। मीन्स क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव में कितनी भी बड़ी संख्या हो, नेगेटिव में उससे छोटी संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। मीन्स यदि हमारे पास -5 और -3 है, यदि हम इन दोनों में कंपैरिजन करना चाहें तो हमारे पास -3 जो है वो लार्जेस्ट आएगी, टॉलेस्ट आएगी। ठीक है, चलो ये कैसे आया ये मैं अभी आपको बताई थी तब कि ये कैसे आया, ये क्यों बड़ा है, ये क्यों छोटा है। इससे पहले कल वाली वीडियो में हमने जाना था, क्या जाना था, यदि √6 प्लस √5 और यहाँ दिया है, इसी को यदि हम पॉजिटिव ले लें, वहाँ की बजाय मैं यहाँ लेता हूँ √6 प्लस √5 कॉमा √3 प्लस √2। तो हम बता सकते हैं क्योंकि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये वाला बड़ा होगा। कब? जब यदि पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ हमारा सिंबल कैसा है, नेगेटिव है। कैसा सिंबल है, नेगेटिव सिंबल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, लेकिन एक और मैं आपको बता दूं, सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। जो सफलता के लिए शॉर्टकट तरीका देखते हैं ना, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यानी कोई भी सब्जेक्ट में जो ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो एग्जाम में जाकर उन ट्रिक्स को भूल जाते हैं। यदि आपके पास बेसिक आता है ना, बेसिक यदि आपका क्लियर है तो ट्रिक कहीं नहीं लगेगी। और ये ट्रिक वाली मुर्गी है ना, वो ढूंढे नहीं मिलती है, ये मैं गारंटेड कहता हूँ। एग्जाम में यदि तुम एग्जाम देने बैठोगे और कोई क्वेश्चन आपका फंस गया, जिसको आप ट्रिक लगा के यहाँ करके जा रहे हो,
वहाँ ट्रिक आपके दिमाग से गायब भी हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम समय में क्या होता है, हमारे माइंड्स पर लोड होता है कम से कम समय में उसे हल करने का, और कम से कम समय में हल करने के लिए हम उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, या तो क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं या ट्रिक को भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि ट्रिक सीखो, लेकिन ट्रिक के साथ साथ उसके जो पीछे छुपा हुआ रहस्य है उसको भी जानो। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, कि ये वाली संख्या बड़ी है, लार्जेस्ट है, लेकिन बता तो दी भाई, इसका कोई तरीका तो होना चाहिए, क्यों है लार्जेस्ट। चलो, हमने 9th 8th 10th क्लास में एक संक्रिया पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं परिमेयकरण करना। क्या करना? परिमेयकरण करना। पहले हम इसका करेंगे। परिमेयकरण करने में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास नेगेटिव या बीच का सिंबल होता है उसका सिंबल चेंज करके क्या कर देते हैं, ऊपर और नीचे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका यदि मैं परिमेयकरण करूं इसका, इस वाली संख्या क्या, तो देखो मेरे पास आएगा, क्या आएगा, √6 माइनस √5। इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, √6 माइनस √5, ये मैंने कल भी आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, √6 प्लस √5। ठीक है, इधर इसका करेंगे √3 माइनस √2, इसका भी करेंगे √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? दैट्स होता है ना। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है, हमने संक्रियाएं पढ़ी हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी यदि कभी करते हैं तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक ही जगह पर √6 है और यहाँ एक ही जगह पर √3 है। तो यदि हम इसको करेंगे, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 6 माइनस 5 अपॉन √6 प्लस √5, यानी कि 1 अपॉन में जाएगा, क्या जाएगा, 1 अपॉन √6 प्लस √5। ये तो इसका होगा परिमेयकरण करने के बाद, और इसका क्या होगा, इसका होगा 1 अपॉन √3 प्लस √2। क्योंकि कल वाली वीडियो हम सीख चुके थे कि ये वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसका ऐड कितना, ऐड करने पर 5 आ रहा है, इसका ऐड करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ये क्या है, बड़ा है, यानी कि एक में बड़ी संख्या का भाग लग रहा है। इन दोनों को हमने समान कर लिया, 1 और 1 क्या कर लिया, समान कर लिया। हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि छोटी संख्या का भाग एक जगह उसी में छोटी संख्या का भाग दे रहे हैं, आंसर कैसा आएगा, बड़ा आएगा। एक जगह बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, आंसर कैसा आएगा, कम आएगा। इसे हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से। हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप में हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर 10 है और दूसरे में नंबर ऑफ मेंबर 30 हैं। देखो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ जो भी है। हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप हैं। एक में माना कि 5 कैंडिडेट हैं और एक में माना 7 कैंडिडेट हैं। ठीक है, हमारे पास हैं दोनों ग्रुप्स में हमें कुछ मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्या करनी है, कुछ मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मीन्स हमें 1,000 रुपये दोनों में वितरित करने हैं। 1,000 रुपये दोनों में क्या करने हैं, वितरित करने। यहाँ कैंडिडेट कितनी है, 7 है, कितनी है, 7 है। यहाँ कितनी है, 5 है। मैक्सिमम किस पे आएगा, जो कम होगा उस पर मैक्सिमम आएगा, जो अधिक होगा उस पर मिनिमम आएगा। जस्ट एज जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमारे पास ये 2 रिजल्ट थे। एक ये था परिमेयकरण करने के बाद, एक ये था
√3 प्लस √2, यही थे ना। यहाँ इसको और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि 3 से ये बड़ा है, 2 से ये बड़ा है, अर्थात ये संख्या हमारी बड़ी है और ये संख्या छोटी है। हमें दोनों में 1-1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, ये क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इस आधार पे अभी जो मैंने आपको बताया था कि √6 माइनस √5 इज लेस देन √3 माइनस √2, इस आधार पे मैंने आपसे कहा था कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या बड़ी है। कैसे निकाला था मैंने, ऐसे निकाला था। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो फ्री में वीडियो आप देखते हो, तो फ्री में वीडियो देखना नहीं है, पैसे हम लेते नहीं हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई तो क्या चाहिए, लाइक कर दो चैनल को, ठीक है, क्या कर दो, लाइक कर दो, बस। आपका एक लाइक हमारे लिए लाखों रुपए के बराबर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके लाइक करने से हमें मनी आती है, पैसा आता है, कुछ नहीं। हमें केवल प्रसन्नता होती है कि सामने वाले ने हमारा जो कंटेंट है उसको पसंद किया है, अर्थात अच्छा है, हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छा है। डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक करने का कारण दीजिए कि सर इसमें ये चीज़ गलत है, आप इसमें सुधार कीजिए या आप गलत हैं, कह सकते हो। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है, बेस कराया था मैंने, अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो मुझे बताइए √8 माइनस √7, √7 माइनस √5, बताइए। चलो मैं यहाँ पर √11 कर देता हूँ। बताइए इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको ऐड करने पर 15 आ रहा है और इसको ऐड करने पर हमारे पास 16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16। मैंने क्या कहा था आपसे कि यदि यहाँ नेगेटिव सिंबल है तो सबसे छोटा वाला बड़ा होता है, और यदि यहाँ पॉजिटिव सिंबल है तो सबसे बड़ा। यदि मैं इसे ऐसे कर दूं तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक है और कोई ट्रिक नहीं है। इस ट्रिक के पीछे जो रहस्य छिपा है वो मैं इससे पहले वाले क्वेश्चंस में करा चुका हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इन पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, इन पर आधारित एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और कंटेंट हमारा आपको अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कोई पैसे वैसे नहीं लगते इसमें आपके। चलो आगे चलते हैं, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रथम प्रकार के मैं आपको बता चुका हूं। देखो, फर्स्ट टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। √a प्लस √b, √c प्लस √d, ठीक है। या ए बी का कुछ भी मान हो सकता है या सी डी का कुछ भी मान हो सकता है। यदि नेगेटिव है तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दोनों केस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। यदि पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वाला बड़ा होगा, यदि नेगेटिव है तो मिनिमम वाला क्या होगा, बड़ा होगा। ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स की सहायता से बता चुका हूं, ठीक है। आगे चलो, ये तो ये हो गया। यदि हमारे पास दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, बताइए ये उसी के हैं
बताइए भाई, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, यदि आपका क्या है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको पहचानने में कोई जल्दीबाजी नहीं करोगे और विद इन सेकेंड्स में आप इसका आंसर दे सकते हो बिना पेन और पेपर के। मैंने आपको बताया है कि छोटी संख्या का भाग लगेगा अर्थात आंसर बड़ा आएगा, और बड़ी संख्या का यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर छोटी आएगा। ठीक है, हम यहाँ 3 2 5, 5 3 8 और 7 5 12। सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी हमारी? ये मैक्सिमम। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी रहेगी? ये मिनिमम। मैंने यहां पर बढ़ते हुए क्रम में लिख दी है, ये कैसे भी आ सकता है। ठीक है, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगता तो फिर लाइक कर देते, अच्छा नहीं लग रहा आपको, ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े एग्जाम्स कुछ स्टूडेंट्स अपने घर पर ही रहकर बिना किसी सोर्स के क्लियर कर देते हैं, और छोटे छोटे एग्जाम्स विद फुल फैसिलिटीज कुछ बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। रीजन होती है उनके अंदर लगी हुई आग। जो आग तुम्हारे अंदर नहीं लगी है, जिस दिन आग तुम्हारे अंदर लग जाएगी ना, तो समझ लो कि ये क्या है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में तोड़ दोगे। ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। ये मैं 100 नहीं, 1100 नहीं, आप कहो जिससे 100 ऐड करके कह सकता हूँ। आग लगानी है, चाहे वो लकड़ियों में हो या इंसानों में है। अब सर्दियां हैं तो लकड़ियों में आग लगाओ, और जॉब लेने के बाद आपके पड़ोसी हैं ना, उनमें आग लगाओ। आग लगानी है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। बताइए, देखो क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है। यदि हमारे पास योग समान आ रहा हो, फिर क्या करेंगे? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो कह दिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर लो। यदि प्रत्येक केस में योग समान आए फिर क्या करेंगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, यदि योग की बजाय उनका मल्टीप्लाई सेम आ जाए फिर क्या करेंगे? भाई सोचने वाली बात है ना, बात सोचने वाली है, तभी मैं आपसे कह रहा हूं। आपके दिमाग में क्वेश्चन शायद ही आया हो, वो आया है तो आप बहुत ही वेल डन है, क्योंकि मैंने आपके दिमाग को पढ़ लिया है। अब बच के रहना, ठीक है। अब बच के रहना मुझसे, कहीं रास्ते में मिल जाओ तो मैं आपके दिमाग को पढ़ लूँ, हाँ तेरे दिमाग में ही चल रहा है, ठीक है। हाँ, सेकंड टाइप क्वेश्चन ये है, क्या है? रूट ए रूट बी, रूट ए रूट बी रूट सी रूट डी रूट ई प्लस रूट एफ। ध्यान रखना, यहां माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में रिजल्ट आपके सेम रहेंगे। इसके लिए ये है केस ये है कि यदि हमारे पास ये दे रखा है कि a मल्टीप्लाई बी, सी मल्टीप्लाई डी और e मल्टीप्लाई एफ ये समान है, तो हम इसका कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? इस केस में हमारे पास एक ही तीर आता है, एक ही मंत्र आता है कि हम इनका क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और ऐड करने पर जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम है, और जो मिनिमम होगा वो मिनिमम है। कब? जब यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, ठीक है। यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, या तो यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, दोनों ही केसेस में चलता है। मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। चलो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे। हाँ, बेस क्या रखा है हमने, उनका मल्टीप्लाई कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। √5 √2 प्लस √9 कॉमा √6 प्लस √3 1 प्लस √18। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसने आपको घुमा दिया बहुत अच्छे तरीके से। देखो अब तक आप देख रहे थे कि यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, रूट रूट रूट, लेकिन यहाँ रूट नहीं है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक का या स्क्वायर कर लो या स्क्वायर रूट ले लो, वो सदैव यही रहता है। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने आपको रूट के बारे में बताया था तब इसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दे दी थी। हाँ, केस क्या है, केस क्या है, केस ये है कि इनमें से हमें क्या ज्ञात करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। और मैंने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए अभी अभी 2 मिनट पहले आपसे कहा है कि बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। 9 × 2 करेंगे 18 आ रहा है, 6 × 3 करेंगे 18 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब क्या करें भाई, मैंने बताया था कि जब हमारे पास क्या आ रहा हो, रूट में दी हुई संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर, दी गई संख्याओं का क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 9 × 2 करेंगे 18 आएगा, 6 × 3 करेंगे 18 आएगा, और 1 × 18 करेंगे 18 आएगा। ठीक है। हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम। तो उस केस में मैंने बताया था कि यदि इनका क्या हो, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल हो, तब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। कर लो ऐड। 11 6 और 3 9 18 और 1 19। ठीक है। अब हम यहां देख रहे हैं कि 11 9 19 जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है, और जो मिनिमम है वो क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। देखो अब यदि हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में लिखना हो, तो यदि हम इसे ए मान लें और इसे बी और इसे सी, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले आएगा बी, बी से बड़ा है ए, और ए से बड़ा है सी। ये रहेगा हमारा आंसर। अब आपके माइंड में एक कीड़ा और है जो बहुत ही उछल रहा है। एक कीड़ा और है जो बहुत ही क्या हो रहा है, उछल रहा है कि सर कैसे, वाई, कैसे। तो इसे करने का तरीका है कि इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते ना, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग कर सकते हैं। इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप तो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान कहीं दूसरी तरफ जा रहा है। यदि इधर ही है तो आप कर सकते हो। देखो a + b का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ मुझे लिख के बतानी पड़ती है। ये होता है a² + b² + 2ab। Am I right? Yes, of course I am right. Of course I am right. ठीक है, चलो जी। एक यहाँ पे क्या है, रूट
ए 2 का स्क्वायर 2 रूट 9 का स्क्वायर 9 कितना हुआ, कितना हुआ अपने पास 9 और 2 11 प्लस रूट कितना होगा 18, पहले का करने के बाद आया, ठीक है। दूसरे का 9 6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सॉरी स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे इसका 6, इसका करेंगे 3 6 और 3 कितने होते हैं 9, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करो ए बी 6 3 18 प्लस 2 रूट 18। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्यों मैंने ये निकाला, ये संख्या मैंने कहाँ से रख दी, क्या ये कोई तुक्का है, नहीं ये कोई तुक्का नहीं है। क्या है, ये एक बेस है और बेस मकान का हो, डीजे का हो या एजुकेशन का हो, जब तक मजबूत ना हो कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं होती। तो मैं आपका बेस बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ 1 का 1 और रूट 18 का कितना होगा, रूट 18 का 18 यानी कितने हुआ, ऐड करने पर 19 प्लस 2 रूट 19, ठीक है। अब हमें इनमें क्या करनी है, कंपैरिजन करना है और तुलना करना तुम जानते हो। यदि दो वस्तुओं में तुलना करनी है तो हमें जो समान चीज़ है उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब ये चीज़ कैसी है, इक्वलिटी है में है, किस में है, इक्वलिटी में है, किस में है, इक्वलिटी में है, तो हम इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब जहाँ जो बड़ा होगा वो बड़ा है, छोटा होगा जो छोटा है। यहाँ सबसे बड़ा क्या है 19 लिया सबसे पहले बड़ा मैंने, उससे छोटा 11 ही लिया है और सबसे छोटा 9 लिया है। ये इसके बाद ये ठीक है। अच्छा सर क्या होगा यदि यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ उस केस में ये सब कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, चीज़ें यही रहेंगी, चीज़ें यही रहेंगी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। यही क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक। एग्जांपल है हमारे पास कुछ इस प्रकार से हैं। देखो यदि हमारे पास √3 10 प्लस √2, ठीक है, कोमा 3 6 प्लस √6, ठीक है, रूट 3 प्लस √9, और 1 मिनट, ये अलग क्वेश्चन पहुंच गया, प्लस वाले में पहुंच गया, एडिशन वाला हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला। 10 प्लस √2 कोमा √5 प्लस √4 कोमा, अच्छा इन दोनों में हमें क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, कौन सी है। तो देखो दोनों तरीके, यहां हम देख रहे हैं 10 दूनी 20, अच्छा ये अभी मैंने बताया। एक और आप सोच रहे होंगे सर, सबसे पहले आपने बताया था कि ये तो इससे बड़ा पहुंच गया, ठीक है, ये इससे बड़ा है लेकिन ये इससे कैसा रहेगा, छोटा रह गया।
इसमें वो वाला मेथड हम नहीं लगा सकते। तो हम देख रहे हैं यहाँ हम क्या करके देख सकते हैं। एक पहला केस तो ये होता है कि इसका ऐड करके देख लो, ठीक है, नहीं आ रहा, ऐड करके आ जाएगा, ऐड करके आ जाएगा। कितना हुआ 10 12, ठीक है, कितना हुआ 9। मैक्सिमम कौन सा रहेगा ये, यदि हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दें तो मैक्सिमम रह जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कैसा हो, सेम हो, तब हमें क्या करना है, पता करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखो 10 दूनी 20, ठीक है, 5 चौके 20, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट कैसा हो, सेम हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं। 10 और 2 12, 5 और 4 कितना हुए 9। कौन मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। इन दैट केस यदि यहाँ पर हम क्या कर दें, माइनस कर दें, 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 फिर भी क्या रहेगा अपने पास, वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका प्रोडक्ट सेम है। ये डिफरेंट जब हो जाएगा, यदि हमारा प्रोडक्ट सेम नहीं रहेगा तो फिर ये सिंबल हमारा बदल जाएगा। समझ रहे हो ना, यदि ये सेम ना हो तो हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, बदल जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है कि यदि प्रोडक्ट की बजाय हमारा एडिशन सेम हो, क्या हो, थर्ड टाइप्स क्वेश्चन है अपने, तीसरा प्रकार है क्वेश्चन का। यदि हमारे पास दे रखा है √a प्लस √b, ठीक है, √c प्लस √d, ठीक है, √e प्लस √f, ठीक है। इस केस में क्या हो, यदि हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी इक्वल टू ई प्लस एफ हो तो क्या रहेगा। इस केस में हमारा परिवर्तन हो जाएगा क्या, कि यदि योग समान है तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यदि मल्टीप्लाई समान है तो हम योग करके देखेंगे। मल्टीप्लाई वाले में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, माइनस प्लस दोनों सेम रहते हैं। आज हम यहां भी देखेंगे क्या यहां पर माइनस और प्लस दोनों सेम रहते हैं या नहीं रहते। चलो आगे चलते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। 3 पॉइंट्स लेंगे, √3 प्लस √9, √10 प्लस √2, √6 प्लस √6, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। हम देख रहे हैं प्रत्येक केस में हमारा क्या है 12 12 12। क्या हो रहा है, प्रत्येक केस में हमारे पास इसका जो सम है ना, क्या आ रहा है, समान आ रहा है। क्या आ रहा है, इज इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो करो, 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 27 आएगा, 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 20 आएगा, इसका ऐसे करेंगे 36 आएगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा है वो बड़ा है, जो सबसे छोटा है वो छोटा है। प्रोसेस क्या रहेगा, वही रहेगा स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। क्योंकि मैं बता चुका हूं इसलिए इसी प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, इसी प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। चलो एक बार कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी ने अभी अभी ज्वाइन किया हो क्लास को।
चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं कैसे रहेगा। ठीक है, वही इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। क्या करेंगे, तीनों की वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, 3 और 9 कितना हो गए 12। ठीक है, प्लस 9 3 27 कितना होगा रूट में 2√27। ठीक है, हम इसी फॉर्मेट में रखेंगे, इसको अंदर नहीं ले जाने देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तुलना करने में आसानी रहेगी। ये कितना रहेगा 12 रहेगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, दोनों स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में यदि किसी संख्या क्या हो, यदि कोई संख्या स्क्वायर रूट में दे रखी हो, यानी कि वर्गमूल में दे रखी हो, तो वर्ग करते समय उसका वर्गमूल क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक इस तरह तो ये रहेगा अपना 12 प्लस 10 दूनी 20, 2√20। ठीक है, कितना हुआ 12 प्लस 2√36। कैसे आया, ऐसे आया, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर करें तो हमारे पास होता है ये, क्या रहता है, ये रहता है बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 1/1 ये वैल्यू आएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि कंपैरिजन करने पर क्या होता है, कंपैरिजन करने पर क्या होता है कि समान जो होता है उसे हम छोड़ देते हैं। अब इनमें तुलना कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं रहेगी। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन रहेगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी रहेगी। बड़ी सी संख्या कौन सी है 36 है ना, 36 है ना, तो ये क्या रहेगा सबसे बड़ा रहेगा। सबसे छोटी कौन सी है 20 है ना, क्या रहेगा सबसे छोटी रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि सही है तभी तो कही है, होती गलत गंत तो कहते अंत। ठीक है, आज पकड़ी है ट्रिक वाली मुर्गी, ट्रिक वाली मुर्गी मैंने आज पकड़ी है। ठीक है, ट्रिक वाली मुर्गी मैंने आज पकड़ी है। अब यदि इसी क्वेश्चन में क्या हो जाए, यदि इसी क्वेश्चन में प्लस की बजाय माइनस आए, क्या आए प्लस की बजाय माइनस आए, फिर क्या फिर इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, नहीं प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या होती हैं वो जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है। ऋणात्मक संख्याएं जितनी बड़ी होती हैं वो उतनी ही छोटी होती है, और जितनी छोटी ऋणात्मक संख्या होगी वो उतनी बड़ी होगी। मीन्स कहने का मेरा ये है कि यदि दो नेगेटिव नंबर्स में हम क्या करें, कंपैरिजन करें, यानी कि -5 और -3 में यदि हम तुलना कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे इससे छोटी वाली होगी, जो छोटा है वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है। इसका कारण ये है कि ऐसे समझ सकते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, कि हमारे पास 2 500 के नोट हैं। एक 500 का नोट मेरा खुद का है, दूसरे का 500 का नोट मैंने किसी से लिया है। तो बताइए मेरे पास कितने रुपए रहेंगे। भाई मेरे पास 500 रुपये रहेंगे, क्योंकि 500 का नोट मुझे आज नहीं तो कल उसे रिटर्न करना ही होगा, जो कि मेरा खुद का है। यदि हम इसी को ऐसे कर लें, मेरे पास 1-2 मित्र हैं ए और बी, 2 मित्र हैं ए और बी। एक के पास 10 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 10 रुपये हैं, और बी के पास -20 रुपये हैं। बी के पास कितने रुपए हैं 20 रुपये हैं, लेकिन उसने 20 रुपये का क्या लेकर रखा है, कर्जा ले रखा है, क्योंकि इसको 20 रुपये किसी को देने होंगे तब ये बराबर में आएगा, और 10 और लेने होंगे तब इसके बराबर में आ पाएगा। समझ रहे हो ना, इसको अर्थात 30 रुपये और अर्न करने होंगे तब इसकी इक्वलिटी में पहुंचेगा। किसकी में, ए की इक्वलिटी में। अर्थात हम साधारणतः कह सकते हैं कि ए क्या है, बड़ी है। यदि इस पर 10 हो तो इसको 20 और अर्न करने पड़ेंगे,
इसको 20 और अर्न करने पड़ेंगे, तब इसको क्या पहुंचेगा, इसकी इक्वलिटी में पहुंचेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, 10 और अर्न करने पड़ेंगे इसको। ठीक है, अब समझे ना। चलो ऐसे ही यदि अभी वाले क्वेश्चन को हम फिर नेगेटिव सिंबल के साथ क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास था √3 + √4, ठीक है, √10 + √2, √9 + √3। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब इसमें हम ट्रिक लगाएंगे, तो जो अभी जो प्रोसेस की है उससे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम सिर्फ ऐड करके देंगे। 4 और 3 कितने हुए? 7। कितने हुए? 12। कितने हुए? 12। एक मिनट, हम गड़बड़ कर गए यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर 6 लेना है। क्या लेना है? 6। 12। अब अभी वाला क्वेश्चन है, संख्याएं उधर उधर हो गई हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ? नेगेटिव सिंबल लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? नेगेटिव सिंबल लगाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या परिवर्तन होने वाला है। जो सबसे बड़ी है ना, जो सबसे बड़ी है, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 36। एडिशन सेम होने पर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 20 और 27। अब यहाँ पर जो सबसे छोटा होगा ना, वो सबसे क्या होगा? बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। रीजन यहाँ पर माइनस है। क्या है? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। रीजन ये है। देखो हम विद प्रूफ बात करते हैं, हम बात विद प्रूफ करते हैं। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो 12 रहेंगे ना, -2 कितना रहेगा? इसको करेंगे तो 36। यहाँ इस वाले की वैल्यू रखेंगे तो कितना रहेगा? 20। ये रहेगा √27। ये प्रोसेस मैंने अभी वाली वीडियो में बता दी थी, सॉरी अभी इससे पहले बता दी थी, इसलिए मैं आपको ये दोबारा नहीं बता रहा हूँ। समझे ना? अच्छा चलो, मैंने आपको बताया इक्वलिटी को हमेशा इग्नोर कर देते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं। समानता को हम हमेशा छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं जब हमें तुलना करनी हो। तो जब हमें कमियां निकालनी हो तो उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं, केवल क्या देखते हैं? बुराइयां देखते हैं। देखो -36 हैं और -20 हैं, बड़ा कौन सा रहेगा? 20 रहेगा। -20 हैं, इस दो को भी छोड़ दो क्योंकि समान, सभी में समान एक वो हो रहा है। और यहाँ कितना है? 27 है। कौन सा रहेगा सबसे बड़ा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी? ये वाली रहेगी, लार्जेस्ट। और सबसे छोटी कौन सी रहेगी? ये रहेगी। आशा करता हूं आज का आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मुझे मैसेज करें, और इससे संबंधित आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। कई तरह के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो यदि आप में कुछ कर गुजरने की हिम्मत है तो। क्योंकि सही कहते हैं, कर दिखा ऐसा दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। कुछ ऐसा कार्य कर जा कि दुनिया तेरे जैसा करना चाहे। ऐसा मत कर कि लोग उदाहरण दें कि उसके जैसा मत करना। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। मैं ये 100% कह सकता हूं दावे के साथ कि आपका कंसेप्ट 100%, 100% क्या हुआ होगा? क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को डिसलाइक करें। लाइक ना करें
क्योंकि लाइक हम किसी चीज़ को तब करते हैं जब वो हमें अच्छी लगती है, और जब कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम उसको लाइक क्यों करेंगे। हाँ, जो भी आप सोच रहे हो वो भी हो सकती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।